चाहे वो संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ हम आम जनता तक कैसे पहुंचा पाए इसको सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। आगामी लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है। विकास को गांव और किसान की तरफ ले गया था। अगर इससे विमुख होगी भारतीय जनता पार्टी तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों को पहला हक मिलना चाहिए। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और जीते हुए सभी कांग्रेस के प्रत्याशी आज विधानसभा में मिलेंगे। हमारे साथ हैं, कोटा से हैं अटल श्रीवास्तव। अटल श्रीवास्तव जी हैं। अटल श्रीवास्तव जी से बात करते हैं कि सर, आप विजय होकर के आए हैं, जी, क्या लगता है किस प्रकार की मांगे रहेंगी आपकी, किस प्रकार लड़ेंगे बीजेपी से? देखिए, भारतीय कोटा की जनता ने यहाँ मुझे वहां से विधायक चुन के भेजा है। मैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्यों को लेकर, चाहे वो संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ हम आम जनता तक कैसे पहुंचा पाए इसको सुनिश्चित करेंगे। और जिस तरीके का जनादेश हमको विपक्ष में बैठने का मिला है, तो हम भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे आम जनता से चुनाव के दौरान किए, उन वादों का क्रियान्वयन कैसे हो इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक की बातें उठाएंगे। ऐसा क्या लगता है कि आपके कुछ पुराने काम ऐसे रह गए हो आपके क्षेत्र के लिए, क्या लगता है क्या करेंगे? देखिए, इसके पहले वहाँ पर विपक्ष की विधायक थी कोटा में, इसलिए वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, खासकर सड़क, बिजली, पानी। उस मूलभूत सुविधाओं में जो कमियां हैं उससे सबसे पहले पूरा किया जाएगा, फिर उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा। एजेंडे के हिसाब से क्या क्या काम है आपके दुनिया में? बुनियादी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। 17 साल से वहाँ विपक्ष के विधायक थे, जिसके कारण वहाँ पर बिजली है, सड़क है, पानी है, स्कूल है, कॉलेज है, इसका उन्नयन नहीं हो पाया है। इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ के इन क्षेत्रों को पहले उन्नयन कराए। बीजेपी की सरकार बन गई है, गठन भी होने वाला है, अब क्या लगता है आपको कि कैसे आपकी पार्टी लड़ेगी? हम लोग 35 लोग चुनाव जो जीत के आए हैं, वो बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उन वादों का क्रियान्वयन कैसे हो इसके हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जनता की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ी जाएगी। अब क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट करके बीजेपी से सामना करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। आगामी लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा का चुनाव तक लड़ा जाएगा। और आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी शासनकाल में क्या क्या मांगे आप रखेंगे और क्या क्या पूरी होंगी आपको? देखिए, समय आने दीजिए। अभी तो आज सदन का पहला सत्र था। जैसे भी सदन का सत्र और शुरू होंगे, अभी इनको हम काम करने का मौका देंगे, इनके वादे पूरे कराने के लिए इनको समय देंगे और जब ये समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो विपक्ष की हैसियत से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। भूपेश बघेल ने अपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत से काम किए हैं और बहुत से काम अधूरे हैं, क्या लगता है आपको कि पूरे होंगे? देखिए, उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया था। राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाने का काम किया था और भूपेश बघेल जी ने विकास को गांव और किसान की तरफ ले गया था। अगर इससे विमुख होगी भारतीय जनता पार्टी तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों को पहला हक मिलना चाहिए। क्या लगता है कि आप अपनी मांगे रखेंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा? विपक्ष का काम है मांग रखना, अपनी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक करना और उसमें हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। कहीं पे ऐसा काम जो कि किसानों के लिए, जो कि गांव के लिए, जो कि गरीबों के लिए नहीं होगा, उसकी लड़ाई हम अपने नेताओं के साथ लड़ेंगे। महिलाओं के लिए क्या है आपका? महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी घोषणाएं की है कि 1200 रुपए हर महिलाओं को देंगे। अभी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आने लगी है। समय आएगा, परिस्थितियां आएंगी, देखा जाएगा कि किस तरीके से वो उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई कमियां होंगी तो उसको विपक्ष की हैसियत से हम लोग आप अपने क्षेत्र के लिए युवाओं और महिलाओं के लिए क्या देखेंगे? हमारे यहाँ महिला बहुत तादाद में स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जिनको रोजगार के साधन उपलब्ध अभी तक सरकारों में हो रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आने वाली सरकार भी उनकी स्व सहायता समूह की महिलाओं की योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसानों का कर्जा माफ करने का इन्होंने वादा किया था, वो उनको वादा पूरा करना चाहिए। स्व सहायता समूह की महिलाओं का जो कर्जा माफ है, जो उन्होंने लोन लेकर वो माफ किया जाना चाहिए और युवाओं के लिए खेलकूद के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम करने की जरूरत है। धान की भी बहुत मांग की थी, धान की कीमत माननीय भूपेश बघेल जी ने कम से कम पूरे देश में एक मिसाल कायम की है कि किसानों के धान की उचित मूल्य की जो बात है, आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये घोषणा करना पड़े कि वो 31 रुपए धान की कीमत देगी, 21 क्विंटल धान खरीदेगी। तो हम लोग आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को धान की कीमत मिल रही है कि नहीं, किसानों का 21 रुपए क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जा रही है कि नहीं, और जो भूमिहीन किसान है उन्हें 10,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करेंगे। ये थे कोटा के विधायक जिन्होंने कहा कि सरकार ने, बीजेपी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में वादे की है, हम उसकी मांग को लेकर के सदन में रखेंगे और अपने क्षेत्र के लिए जो भी विकास के कार्य होंगे वो करवाएंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।